प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के सवालों में आप उलझ जाते हैं और इसको कैसे बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है उसको देखते हैं, क्योंकि इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में बहुत लोग उलझते हैं। तो इसके आसान तरीके को डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यदि एक वस्तु 16.2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी जो है वो 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी सीपी निकालना है, और ऑप्शन आपके इस तरह से दिए गए हैं। चलिए देखिए, जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आएगा तो आप यहां से क्या करेंगे, 12.5%। एक तो सबसे पहले है 16.2/3% और इसका वैल्यू होता है, आप जानते हैं 1/, कितना 6। अगर आप 12.5% की बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। अब क्या करिए, यहां से आप टोटल को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आपको सीपी का मान ज्ञात करना है तो टोटल सीपी को आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी बेसिक फ्रैक्शन के जब हम परसेंटेज को तोड़ते हैं तो उसके नीचे ये आता है, अगर 16.2/3% की हानि है तो हानि और लाभ दोनों किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। इसलिए हम इन दोनों के एलसीएम को उठा करके और सीपी मान लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे कैसे इनको सीपी मानते हैं, तो 8 और 6 का जो होगा आप जब निकालेंगे इसका तो 24 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, और इस 24 को आपको मान लेना है क्या है कि 24 हमारा क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। ठीक है, तो 24 को आप सीपी बेहतर तरीके से मान लीजिए। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे तो पहले वाले सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि पहले वाले सिचुएशन में जो है वो आपको कितने की हानि हो रही है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/6 की हानि हो रही है। अगर 1/6 की हानि हो रही है तो इसका मतलब कि 6 का वस्तु जो है वो कितने में बेचा जा रहा है, 5 में। तो देखिए सबसे पहले है कि हानि कितना हुआ है वो हमको यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो हानि कितना हो रहा होगा बताइए, 1/6। तो अगर 24 का अगर आप 1/6 क्रिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और हानि है तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो -4 का हानि हो गया। ठीक है, बहुत आराम से समझ गए होंगे इस बात को। अगर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 12.5% का है तो 1/8, तो आप इस 24 का क्या निकालिएगा, 1/8 निकालिएगा। तो यहां से पाइएगा कि यहां पर तो लाभ हो रहा था तो +3 का हानि हो जाएगा, यहां पर लाभ हो जाएगा। उसके बाद आप समझते हैं ध्यान से कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर तेज क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर देखिए कोई भी फ्रैक्शन जो है आपको बिल्कुल आसानी से यहां पे समझ में कंप्लीट आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो आदमी को 1500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति जो था 16.2/3% में बेचता तो उसको, और अब वो बेच रहा है, यानी कि आप देखिए पहले बेच रहा था 16.2/3% के हानि पर, और अब वो बेच रहा है यहाँ पर 12.5% के लाभ पर। इन दोनों का जो डिफरेंस कंप्लीट करके दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है कि इसके वजह से 1533 रुपए का जो है इस पे डिफरेंस आया है। यानी कि पहले हानि में बेच रहा था और अब 12.5% के लाभ में बेच रहा है, तो इसके अनुसार से दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो 1533 का आ गया। अब इसको कैसे निपटाते हैं देखिए। तो यहां से अगर इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का फाइनली डिफरेंस कर लेना है। तो 4 में से 4 और 3 इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 3 में से आप घटाएंगे किसको, -4। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है, तो 3 और प्लस 4 कितना होगा, 7। और ये 7 यूनिट का वैल्यू जो है आपके सामने नजर आ रहा होगा 1533 है। ठीक है, आप इसको काटेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और फिर 7 का 7 और 9 7 63, यानी 1 यूनिट का मान 219 के करीब आएगा। और इस 219 को आपको क्या करना है, आपको सीपी का मान फाइंड करना है। तो जब भी 1 यूनिट का वैल्यू पता लग गया तो हम सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने सीपी को कितना माना है, 24 यूनिट माना है, और 219 से इसको गुना कर देना है। और जैसे ही गुना करेंगे तो आप देखिए यूनिट डिजिट पर इसको देखेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, और 36 का एक ही में 6 इसका आंसर आ रहा है। तो ये सवाल का आंसर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।